हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर की वैकेंसी निकाल दी हैं, उसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स अच्छे से, अब मैं स्पेशली देखिए इकोनॉमिक्स की ही बात करूंगा क्योंकि हमारे चैनल के ज़्यादातर आप लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़े हुए हैं या आगे पढ़ने की क्षमता रखते हैं, साथ ही साथ अगर आप में ये कैपेसिटी है कि आप सामान्य अध्ययन की भी जानकारी रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहिए। अब कल इसका फॉर्म आया और उसके बाद से आप लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स का सहारा लेना चाहिए। तो देखिए, मेन बात तो ये है कि इकोनॉमिक्स तो आपकी वही रहेगी चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इकोनॉमिक्स की सारी थ्योरीज को अच्छे से पढ़ रखा है, अच्छे से समझ रखा है, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं, तो चाहे आप माध्यमिक शिक्षा वाला पीजीटी देने जाएं या फिर नेट का एग्ज़ाम देने जाएं, कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर देने जाएं या फिर जीआईसी के लेक्चरर जैसे एग्ज़ाम देने जाएं, हर जगह आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा परिवर्तन प्रत्येक वैकेंसी में देखने को मिलता है। हर वैकेंसी में थोड़ा थोड़ा प्रश्नों के पूछने की प्रकृति अलग होती है। लेकिन अगर आपकी तैयारी नेट के लेवल की है, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को नेट के लेवल का रखा हुआ है, तो आप कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं, फिर वहाँ पे आपको सक्सेस मिलने के पूरे चांस रहते हैं। तो ये तो हो गई मेन बातें। अब चलिए आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि आपको कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। उससे पहले कुछ एक बातें आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि ये वैकेंसी करा रही है यूपीपीएससी, मतलब ये वही क्या कहते हैं संस्था है या वही आयोग है जो उत्तर प्रदेश में, जैसे कि आपका यूपीएससी होता है सिविल सर्विसेज के लिए, तो ये स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम को करवाता है, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम को करवाता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसके प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड रहता है वो बाकी एग्ज़ाम की तुलना में थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पे ध्यान दे के चलना है कि क्योंकि ये आयोग जो है यूपीपीएससी है, तो इनके प्रश्नों के पूछने का तरीका भी कुछ इसी तरीके का रहेगा जो कि ये लोग लोक सेवा आयोग में पूछते हैं। कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई देगा क्योंकि इनके मेंबर्स वही रहते हैं। भले ही पेपर सेट अलग अलग तरीके से करें, लेकिन उनका जो माइंड सेटअप होता है ना, वो लगभग सेम ही चलेगा। तो आपको अपनी तैयारी भी कुछ इसी तरीके से करनी होगी कि आप इनके यूपीपीएससी वाले स्टैंडर्ड के लिए खुद को तैयार कर सकें। अब परीक्षा की प्रणाली, अभी मैं आपसे सिर्फ यहाँ पे प्री एग्जाम की बात करूँगा, मेंस को हम लोग प्री के बाद देखेंगे। प्री में आपसे क्या पूछ रहा, प्री में आपसे पूछ रहा 40 क्वेश्चंस आपका जीएस का रहेगा और 80 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट यानी कि इकोनॉमिक्स के रहेंगे। 120 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग, मात्र 13 गुना लोग मेंस में जाएंगे, ठीक है। इन सभी बाधाओं को आपको पार करके चलना है। तो अब मेन साझा आपसे चर्चा ये करूंगा, अगर आप थोड़ा बहुत सिविल सर्विसेज के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि सीसैट के आने से पहले चाहे आपका यूपीएससी हो, ठीक है, यूपीएससी हो या फिर आपके स्टेट के पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम, हर जगह क्या होता था, 2 पेपर होते थे। 2 पेपर कौन कौन से होते थे? एक पेपर आपका जीएस होता था और दूसरा पेपर, बिफोर सीसैट मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा पेपर जो होता था, दूसरे पेपर में आपको एक अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना होता था, ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे और जीएस भी ऑब्जेक्टिव रहता था। तो सीसैट के पहले का जो प्री एग्जाम का पैटर्न होता था वो कुछ इस तरीके का था। सीसैट के आने के बाद कहानी बदली है। अब इसको मैं कैसे कोरिलेट करूंगा भाई, आपको मैं आगे दिखाता हूं, क्योंकि यह वैकेंसी आपकी पीसीएस आयोग यानी कि लोक सेवा आयोग करवा रहा है। तो उनके प्रश्नों के पूछने की प्रकृति जो होगी, उनकी प्रवृत्ति जो होगी, वो भी कुछ इसी स्टैंडर्ड की होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी के लिए सहारा लेना पड़ेगा प्रीवियस पेपर कौन से। एक तो आपको जीएस के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा नहीं, सिविल सर्विसेज के नहीं देखना है आपको, लेकिन एटलीस्ट यूपीपीएससी प्री का जो जीएस है, ठीक है, ये जो 40 क्वेश्चंस हैं, इसके लिए आप देखिए यूपीपीसीएस का जो प्री एग्जाम होता है उसके जीएस के, ये आपको 40 क्वेश्चंस के लिए देखने हैं, ठीक है। आप मार्केट से कोई भी बुक ले लीजिए, उसमें आपको विथ एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी
और उसमें आपको जो है पिछले 15-20 सालों के जो जीएस के पेपर, सीसेट आपको नहीं देखना, सिर्फ आपको जीएस देखना है, तो वो सारे के सारे जीएस के पेपर आप देखेंगे। इससे आपका ये जो 40 क्वेश्चन वाला है ये काम हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आपको काम क्या करना है, देखिए सब्जेक्ट पे अब हम लोग चलते हैं। 80 क्वेश्चन की बात करते हैं आपके इकोनॉमिक्स की, कि इन 80 क्वेश्चंस में आप कैसे मैक्सिमम कर पाएंगे। तो देखिए सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, सब्जेक्ट की सामान्य समझ या अनेक परीक्षाओं को देते हुए आपकी तैयारी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि है, पहले से भी है, ऐसा नहीं है कि आप जीरो हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आती है। अब आपको इसमें एक बात ध्यान देनी है। पहली चीज़ ये ध्यान रखें, मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आपके लिए बेस्ट सजेशन है वो मैं एक बुक का यहाँ पे नाम लूँगा, उस बुक की फ़ोटो आपको दिखाऊंगा, और अगर आप चाहेंगे तो आप इस बुक को ले सकते हैं। ये आपके इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। इस बुक में है क्या, इस बुक में आपको यूपीएससी, यूपीपीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी, ठीक है, इसी प्रकार से बिहार हो गया, मतलब, और इसी प्रकार से राजस्थान आपका हो गया। ऐसे विभिन्न राज्यों में जब पहले पीसीएस एग्जाम हुआ करते थे जिसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स या और भी सब्जेक्ट होते थे, रहते थे, तो उनके पेपर का कलेक्शन एक बुक में आपको मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई के साथ साथ उन सभी क्वेश्चंस को आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका यूपी पीसीएस करवा रहा है। तो इनके प्रश्नों की प्रकृति जो होगी, स्टैंडर्ड जो होगा, वो भी कुछ अच्छा होगा, ठीक ठाक होगा। अब मैं आपको उससे पहले देखिए सामान्य अध्ययन के अगर सिलेबस को, अच्छा मैंने थोड़ा सा तरीका तो बता दिया, अब सिलेबस भी आप देख सकते हैं। साइंस आपको पढ़ना है, हिस्ट्री आपको पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है, एग्रीकल्चर, ट्रेड, और इसी प्रकार से ज्योग्राफी, वर्ल्ड और इंडिया दोनों का पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, थोड़ी सी रीजनिंग पढ़ना है, यूपी स्पेशल पढ़ना है, और आगे चलेंगे तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ना है जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स रहेगी। इसके ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये मान के चलें आपकी 3-4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। एनवायरनमेंट पढ़ना है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ये जो जीएस का सिलेबस है आपका पूरा का पूरा, ये है लगभग यूपी पीसीएस प्री या सिविल सर्विसेज प्री, कोई भी आप सोचें, मतलब ये ठीक ठाक जीएस है, पूरा सिलेबस इसमें है। तो इसके लिए अगर आप यूपी पीसीएस प्री के ओल्ड पेपर्स का अच्छे से अध्ययन कर लें, ओल्ड पेपर्स का, तो काफ़ी बेनिफिट आपको जीएस वाले सेक्शन में मिल जाएगा। उसके बाद वहीं बात करें अगर सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के लिए भी आपको किस बात पे ध्यान देके चलना है, सब्जेक्ट के लिए भी आप ध्यान दें कि आप जो अभी मैं आपको एक बुक दिखाऊंगा उसके बारे में बताऊंगा। पहली चीज़ तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, लेकिन मेरे हिसाब से वो बुक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अच्छा, अगर सिलेबस की बात करें इकोनॉमिक्स का, तो सिलेबस लगभग इन्होंने वही दिया हुआ है जो इकोनॉमिक्स का होता है, और स्पेशली ये आपका जो सिलेबस है ये है यूपी पीजीटी के लेवल का, ठीक है, यूपी पीजीटी, नेट के लेवल का नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखें तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें नहीं रखी गई हैं, जैसे कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स नहीं रखा गया है, गेम थ्योरी नहीं रखी गई है, इसी प्रकार से आपका एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन नहीं रखा गया है। तो ये जो आपका सिलेबस है, सिलेबस आप देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ये आपका सिलेबस यूपी पीजीटी जो आया था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग वाला, उसी के समकक्ष है। लेकिन इनके प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड रहता है वो ठीक रहता है, वो माध्यमिक जैसा नहीं, उससे कहीं ना कहीं अच्छे प्रश्न पूछते हैं, ये स्टैंडर्ड प्रश्न पूछते हैं उसकी तुलना में। अच्छा, सांख्यिकी भी इसमें रखी गई है, बाकी आपका इसमें इकोनोमेट्रिक्स नहीं है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी न के बराबर है। मतलब ये ओवरऑल सिलेबस तो देखिए यूपी पीजीटी वाला ही है, ठीक है। तो सिलेबस तो आप देख लीजिएगा, इस वीडियो में भी देख सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं यूपी पीजीटी का जब वैकेंसी आया था तो उसमें सिलेबस को एक्सप्लेनेशन करा चुका हूँ। नहीं देखे हैं वीडियो तो चैनल पे सर्च करके देख लीजिए। सिलेबस नॉर्मल है, बिल्कुल यूपी पीजीटी के समकक्ष है सिलेबस, लेकिन प्रश्नों की प्रकृति जो होगी वो अलग होगी। जीएस के लिए मैं फिर से आपको बता दूं, जीएस के जो 40 क्वेश्चंस आएंगे, जीएस के 40 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, जीएस के 40 क्वेश्चन के लिए आपको यूपी पीएससी प्री के ओल्ड पेपर्स देखने हैं, प्री के जीएस के ओल्ड पेपर्स देखने हैं, ठीक। इससे आपका काम बहुत ही अच्छे से आसानी से हो जाएगा। ना तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि कितना डिटेल में पढ़ेंगे,
कितना पढ़ेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। एटलीस्ट अगर आप ओल्ड पेपर्स देख लेते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। जिस बुक की मैं आपको बात कर रहा हूँ ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन की, इलाहाबाद से पब्लिश होती है। इसका न्यू एडिशन 2021-22, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। ये बुक ऐसे डिज़ाइन की गई है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दें, टीजीटी दें, पीजीटी दें, एलटी ग्रेड, जीआईसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, कहीं का कोई भी एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी, नेट, मतलब आप देख सकते हैं प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए ये बुक यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि इसमें 88 पेपरों को सॉल्व किया गया है, 88 क्वेश्चन पेपर्स। और ये 88 क्वेश्चन पेपर वही हैं, क्या हैं? यूपीएससी जो प्री ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ होता था, इसी प्रकार से यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, राजस्थान पीएससी, ऐसे राज्यों के जब ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ प्रारंभिक परीक्षा होती थी तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का पेपर होता था उनको पूरा इन्होंने सॉल्व किया है। तो बहुत अच्छी बुक है ये, और इसमें आपको लगभग 7,500 प्रश्न मिल रहे हैं, लगभग 7500 क्वेश्चन का पूरा ये कलेक्शन है। तो ये मान के चलें कि ये बुक आप सभी के लिए रामबाण होगी। मैं इस बुक को प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, बस इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी करने के लिए, क्योंकि इसके प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड रहेगा वही स्टैंडर्ड फॉलो करेगा लोक सेवा आयोग, इससे नीचे नहीं जाएगा, माध्यमिक जितना नहीं जाएगा। और नेट का प्रश्नों का जो पूछने का तरीका होता है वो तो और ही अलग होता है। तो मेरे हिसाब से ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। अभी आप में से कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि पीसीएस प्री के ओल्ड पेपर कौन से पब्लिकेशन के लिए जाएं। पहली चीज़, आप कोई भी पब्लिकेशन ले सकते हैं, यूथ वाले भी इसको लॉन्च किए हुए हैं। और इसमें वही आपको क्या कहते हैं, सामान्य अध्ययन वाला सेक्शन देखना है। यूपी पीसीएस प्री का सामान्य अध्ययन का ओल्ड पेपर आपको देखना है किसी भी पब्लिकेशन का। तो इस तरीके से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए, आपको खुद पे भरोसा, खुद की मेहनत, ये बहुत ही आवश्यक है। और साथ में अगर आप कुछ 1-2 बुक का सहारा ले लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है आसानी से बेहतर तरीके से निकल जाएगा। और जैसे ही आप प्री की बाधा पार कर लेंगे, प्री को पास करने के बाद फिर आप मेंस के लिए जाएंगे, और मेंस के लिए जाएंगे तो उसके लिए भी मैं प्लान बताऊंगा, बुक्स बताऊंगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा, आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी बताऊंगा कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। अभी तो आपको अपनी तैयारी प्री के लिए करनी है। प्री की तैयारी इस लेवल से कीजिए ताकि आप इन 13 गुना मेंस के लिए जाएंगे। अब 13 गुना है और टोटल सीट आपकी है 56। मैक्सिमम इसमें 700 के आसपास स्टूडेंट्स को मेंस के लिए कॉलिंग किया जाएगा, इतने लोग मेंस देंगे। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखना कि आप इन 700 लोगों में कैसे आ पाएँ। 700 में पहले अपनी एंट्री बनाइए, उसके बाद मेंस के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा, आपको आंसर राइटिंग कराई जाएगी, सारी चीज़ें होंगे। तो प्री के लिए आप इकोनॉमिक्स वाली बुक तो ले लीजिए, देखिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। ये बुक जो है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, क्योंकि इस एक बुक में लगभग 7500 क्वेश्चंस का आपको कलेक्शन मिल रहा है। ये आप कहीं भी इकोनॉमिक्स से संबंधित एग्जाम देने जाएंगे, हर जगह आपको यूज़फुल रहेगा। तो ये बुक लेने पे आपकी इकोनॉमिक्स काफ़ी ठीक ठाक तैयार हो जाएगी। दूसरी चीज़, एक चैलेंज भी रहेगा आपके लिए कि इस बुक को पूरी तरीके से आप तैयार कर पाएँ, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस दिए हैं, इतना आसान भी नहीं है कि इसको आप अच्छे से तैयार कर पाएँ। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर आप कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आप लोग इस बात के लिए मुझे बोल रहे थे कि इसके लिए प्लान बताया जाए, बुक्स बताई जाएँ, तो मुझे जो बेहतर लगा मैंने बता दिया। बेसिक इकोनॉमिक्स के लिए आप अपने तरीके से पढ़ते रहें, चाहे आप नेट के अकॉर्डिंग पढ़ते रहें या फिर यूपी पीजीटी के, वो आपका अलग मैटर है। लेकिन आपको किन 2 बुक का ज़रूर सहारा लेना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। एक, आपको इकोनॉमिक्स के लिए इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको यूपी पीसीएस प्री के जीएस के ओल्ड पेपर्स को ज़रूर देखना चाहिए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जो कि इस बार यूपीपीएससी द्वारा आयोजित जीआईसी पीजीटी इकोनॉमिक्स में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं।